नमस्कार दोस्तों, जीके बाय कोकल सर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि जो अपना राजस्थान की जो ज्योग्राफी का एक टॉपिक है सिंचाई, इरिगेशन, वो पढ़ रहे थे अपन। तो राजस्थान की सिंचाई के जो पहले साधन देखे थे, फिर उसमें जो है परियोजनाएं देखी थी। ठीक है, जो मैंने परियोजनाएं आपको बता दी है, उससे आगे अपन थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो आगे एक और परियोजना की बात मैं आपको बताऊं तो माही जो बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है, तो माही नदी पर है। ठीक है, माही नदी पर इस पे कितने बांध बना रखे हैं, तो इस पे 3 बांध बना रखे हैं। 3 के क्या बना रखे हैं, बांध बना रखे हैं। तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। 3 बांध। माही नदी राजस्थान में किस साइड से प्रवेश करती है, तो इधर मैं आपको मैप बता देता हूं, और इधर की साइड जो मैं आपको क्या बता देता हूं, माही नदी की जो बांध है वो बता देता हूँ। ये अपना राजस्थान है, प्रधान क्या है, राजस्थान। तो माही नदी किधर से आती है, देखो एक बार, माही नदी इधर से आती है एमपी से, और यह राजस्थान के अंदर घुसती है बांसवाड़ा के अंदर, वापस इस तरीके से निकल जाती है। ठीक है, अब माही नदी की मैं बात करूँ तो इस पर जो 3 बांध बना रखे हैं, तो 2 बांध तो यहाँ पे अपने ये जहाँ से ये प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर, प्रवेश करते ही बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर एक बांध बना रखा है, उसका नाम है माही बजाज सागर बांध। तो पहले बांध का नाम क्या है, माही बजाज सागर बांध। ठीक है, और माही बजाज सागर बांध कहाँ है, बोरखेड़ा, और ये बोरखेड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि बांसवाड़ा के अंदर ही दूसरा बांध बना गया है जिसका नाम है कागदी बांध। क्या नाम है, कागदी बांध। और इसी बांध का दूसरा जो नाम है वो इसको कहते हैं पिकअप डैम, पिकअप डैम। और तीसरा जो इसके ऊपर बांध बना रखा है उसका नाम है कडाना बांध, कडाना बांध। ठीक है बालकों, मैं आपको वापस से समझा रहा हूं कि अपन माही बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि माही बहुउद्देशीय परियोजना से पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो है अपना गुजरात और एक है अपना राजस्थान। गुजरात प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इसको। अब आप पूछोगे सर कि गुजरात का कितना हिस्सा है, राजस्थान का कितना हिस्सा है, तो गुजरात का इसके अंदर है 55% और राजस्थान का कितना हिस्सा है, 45% जो है राजस्थान का हिस्सा है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे माही बजाज सागर बांध। अब एक एक बांध को उठाते हैं, इनके बारे में अपन जो है पढ़ते हैं। माही बजाज सागर जो बांध है, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर, क्या क्या खास बात है माही बजाज सागर की, तो पहले बांध के लेता हूं। एक तो ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, कितनी लंबाई है भाई इसकी, तो इसकी लंबाई है 3109 मीटर। कितनी है, 3109 मीटर। यही मैं आपको अगर दूसरा बताऊं तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध की बात करूं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, जो जाखम नदी पर, जो माही नदी की सहायक नदी है, जाखम नदी पे बना हुआ है। और ये कहाँ बना हुआ है, प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर। ये कितना मीटर ऊंचा है, तो 81 मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलो एक चीज क्लियर हो गई। इसके बाद में कागदी बांध के बारे में कोई ज्यादा बातें नहीं, पिकअप डैम है। आगे बात करते हैं अपन कौन से, कडाना बांध की। तो तीसरा जो बांध है अपना कौन सा है, कडाना बांध। और ये कडाना बांध पहले तो सबसे बताओ ये कहाँ है भाई, तो आप कहोगे सर ये गुजरात के अंदर है। क्या खास बात है, तो यहां से विद्युत का जो है उत्पादन किया जाता है। कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो 25 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। 25 मेगावाट की कितनी इकाइयां, 2, तो कितनी हो गई 50 मेगावाट। और 45 मेगावाट की भी 2 इकाइयां हैं। ठीक है,
तो कितनी टोटल कितनी हो गई 90 मेगावाट। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो गई 140 मेगावाट। ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है कि कडाना बांध से विद्युत का उत्पादन कितना किया जाता है, लेकिन मैं आपको जो अब बात बता रहा हूं ये 100% कितनी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, कंफ्यूज मत होना। तो ये जो 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है कडाना डैम से, इस विद्युत का केवल उपयोग राजस्थान करता है। राजस्थान का जो ये आदिवासी इलाका है, नीचे वाला दक्षिणी राजस्थान का, इसके अंदर इसका जो है प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो मैं आपको कहूं विद्युत का संपूर्ण 100% उपभोग राजस्थान करता है, राजस्थान करता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो विद्युत का 100% उपभोग कौन करता है, राजस्थान करता है। स्टार लगा लेना इसको, ये कितनी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ये अपनी जो परियोजना हो गई वो कौन सी हो गई, माही बहुउद्देश्य परियोजना हो गई। इसके बाद में अब तो दो और है, एक का नाम है रेणुका जी बहुउद्देश्य परियोजना, बहुउद्देश्य परियोजना। इनकी कोई ज्यादा बातें है नहीं, ठीक है। रेणुका जी बहुउद्देश्य परियोजना की मैं बात करूं तो नदी की मैं बात करूं, कौन सी नदी पर है, तो गिरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है भाई, गिरी नदी पर। कहां है, कहां चला रखी है, तो उत्तराखंड के अंदर चला रखी है, उत्तराखंड के अंदर गिरी नदी पर चला रखी है। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। फिर आप कहोगे कि सर कितने राज्यों के अंदर चलाई गई है, तो 6 राज्यों के अंदर। तो उधर से देखो, सबसे पहले उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तर प्रदेश। 3 तो ये हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद में अपना राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। तो इनके 6 जो है राज्यों के अंदर ये चलाई गई है। अब आप कहोगे कि इसके अंदर कितना हिस्सा है, तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% जो है कितना देती है, अपना स्टेट गवर्नमेंट है जो इसके अंदर देती है। ये स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा 90% जो है केंद्र सरकार उपभोग करती है प्रत्येक चीज़ का, और स्टेट गवर्नमेंट जो है कितना परसेंट हिस्सा है, 10% जो हिस्सा है ये है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ है ये, तो उत्तराखंड की परियोजना। एक और परियोजना है लखवार बहुउद्देश्य परियोजना, लास्ट वाली है ये बहुउद्देश्य परियोजना की। कितने नंबर हो गई ये 5 नंबर हो गई, 6 नंबर। लखवार बहुउद्देश्य परियोजना, ठीक है। कहाँ है, तो देहरादून, ये देहरादून में है, देहरादून पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है देहरादून में, ठीक है। तो ये भी कितने राज्यों में चलाई गई, तो सेम टू सेम इधर वाला लिख देना। सबसे पहले यूके, फिर बात करूं एचपी, फिर बात करूं अपने जो यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, फिर बात करूं हरियाणा, फिर बात करूं राजस्थान, और एक और है जो अपना कौन सा रह गया, दिल्ली, ठीक है। ये 6 राज्यों के अंदर ये चला रखी है, ठीक है। कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर, ठीक है। उसमें भी कितना परसेंट है, वही 90 है, 10 का रेशो है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर जो है 330 मेगावाट बिजली का जो है उत्पादन किया जाएगा, यह प्रावधान कर रखा है, ठीक है। तो ये 6 की 6 ही परियोजना जो है मैंने आपको बता दी है। अब आप जो है इनको एक बार ढंग से देखना। इसके बाद में है, मैं ये तो नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना की बात थी। इसके बाद में आगे वाला पार्ट जो मैं डालूंगा वो डालूंगा नहर, जो नहर की जो परियोजना है, नहर परियोजना चला रखी है राजस्थान सरकार ने या फिर भारत सरकार ने, उनके बारे में अपन बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।